आगे बढ़ते हैं। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में फिर बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में ईंधन की कीमत में 5 रुपए तक का तगड़ा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 360 रुपए डीजल हो चुका है। 315 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। आसमान छूती महंगाई ने तोड़ी पाक आवाम की कमर। किरायों में भारी उछाल है किराए पर। जी हां, आर्थिक तबाही की ओर पाकिस्तान है। रोजाना की चीजें भी गरीब की पहुंच से बाहर है। बदहाली का शिकार हुआ पाकिस्तान। महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से हाहाकार मचा हुआ है। पूरी खबर समझिए। खुद को संभालने में पूरी तरह नाकाम है आतंकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब बुरी तरीके से बर्बादी के दलदल में फंस चुका है। मुल्क की बदहाली का आलम दर्शकों ये है कि आम जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। इसी आर्थिक तबाही के बीच कंगाली से जूझ रही पाक सरकार ने अपनी बदहाल आवाम पर एक और बड़ा अटैक दे दिया। महंगाई बम फोड़ दिया। सुनिए, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए तक की सीधी बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट का किराया आसमान छूने लगा और रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें आम जनमानस की पहुंच से कोसों दूर है। अजय जांडियाल मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए एक बार फिर से महंगाई का डबल झटका पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। अजय, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की बदहाली की बात हम बताते रहे हैं, लोग वहां पे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें पाकिस्तान में जो बढ़ी हैं, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पीओके की बात करें, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वो लोग जो है इस आर्थिक तंगी में जो है उनके लिए और मुसीबत बढ़ने वाली है। अगर दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर दाम बढ़ने से आम जो सामान है, खाने पीने का सामान, जरूरी चीजें, दवाइयां, सब महंगी होंगी, जिसके बाद आम लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में इस वक्त की बात करें तो 360 रुपए लीटर जो है वो डीजल पहुंच चुका है, जबकि पेट्रोल भी आप देखें तो लगभग 320 रुपए लीटर के प्रति जो है पेट्रोल है, 315 रुपए लीटर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो आम लोगों के लिए है। पाकिस्तान की सरकार किसी भी चीज को हैंडल करने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ समय पहले जब पहला स्पेल शुरू हुआ था ईरान और अमेरिका की जंग का, उस दौरान तो पाकिस्तान में तेल की किल्लत के चलते जो है वो कई बुरे हालात जो है वो देखे गए थे। बिल्कुल। और देखिए अजय, पहली दफा तो नहीं है पाकिस्तान कंगाली की हालत में है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कंट्रोल होना चाहिए ना सरकार का। सरकार की को ऐसा विकल्प तलाशनी चाहिए ताकि जो आम जनमानस है वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज नहीं हो। ये कैसा देश है अजय? आप सोचिए, सरकार कैसी है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वहाँ की हालात जो हैं पहले से काफी खराब हैं। खाने पीने का सामान, महंगाई, ये पहले से लोगों को परेशान किए हुए है। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएगी तो यकीनन उन लोगों के लिए और मुसीबतें होंगी। और सरकार कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही है कि सरकार कहाँ है। उनकी जी बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और इसी को लेकर उनके प्रदर्शनों का दौर चल भी रहा है। बिल्कुल। और देखिए अजय, एक तरफा घिर चुका है पाकिस्तान। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पहले से ही जनता बेहाल है। आप सोचिए जितनी सेविंग्स होगी वो तो आम जनमानस की निकल जाएगी इस बीच। हाँ, देखिए बिल्कुल सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जब महंगाई का दौर होता है, कामकाज कम होता है और जेब में पड़े पैसे भी जब खर्च होने लगे तो फिर यकीनन उसका असर जो है वो आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। जब आपकी सेविंग जब निकलने लगेगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को इसी चीज का डर है कि महंगाई के साथ उनकी सेविंग जो है वो खर्च होना शुरू हो जाएंगी। तेल और डीजल की कीमतें खाली यहीं तक नहीं रहेंगी, ये आने वाले समय में दवाइयों पर, खाने पीने की चीजों पर, कपड़े पर, हर चीज पे, ट्रांसपोर्ट पर असर डालेंगी। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठनी जरूरी है। देखिए दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। आप देखिए आज टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 कर रहा है अजय। आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद प्रभावित देशों में सबसे टॉप पर है पाकिस्तान अजय। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आप जिस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो हाँ पाकिस्तान का सबसे फेवरेट काम जो है वो टेररिज्म ही बच चुका है। उसी टेररिज्म के बलबूते, नारकोटिक्स के बलबूते जो है पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। और दरअसल वहां जो पैसा होता है उस पैसे को मंत्री, नेता और जो सेना के अफसर हैं वो जो है वो घूसखोरी के चक्कर में खा लेते हैं और बाद में विदेशों में जाके बस जाते हैं। मार वहां पर आम जनता पर पड़ती है और वही बदहाल होती है।
ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको